नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जिस तरह से हमने आपको कुछ दिन पहले जम्मू के सिदड़ा इलाके के तवी बिहार एरिया से एक दुखद खबर बताई थी, जिसमें 6 लोगों की डेड बॉडीज जो है वो 2 मकानों से रिकवर हुई थी। और ऐसे में उस हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते चलें कि गर्म इसको लेकर जो है वो पुलिस की मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं, जिस तरह से पुलिस ने लगातार मामले की तहकीकात की और इस तहकीकात के दौरान पुलिस की मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं रंग लाई है और काफ़ी अहम सबूत जो है वो पुलिस के हाथ में लगे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें घर में गड्ढा खोदने के लिए जो है वो एक शख्स को मोटी रकम जो है वो दी गई थी और जिसको लेकर पुलिस के हाथ में कई सारे अहम सबूत जो है वो पुलिस के हाथ में लगे हैं, जिसका खुलासा जल्द ही जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारी जम्मू की पुलिस जो है वो करेगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू के तवी बिहार इलाके में 2 घरों से जो है वो 6 लोगों की डेड बॉडीज जो है वो मिली थी और उसको लेकर पुलिस के हाथ में कुछ अहम सबूत जो है वो इनके हाथ में लगे हैं, जिसमें पुलिस को लगभग ये सब कुछ जो है वो साफ हो गया है कि बस इस मामले में अब जो है वो अब खुलासा करना जो है वो बाकी रह गया है। फिलहाल जांच के दौरान पुलिस को उस शख्स का पता चल गया है जिसने घर के पीछे वाली साइड जो है वो एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा था और उस गड्ढा खोदने के लिए मोटी रकम जो है वो उस शख्स को मिली थी। इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि नूर एक नाम श्रीनगर का रहने वाला है, इसका नाम इसमें सामने आ रहा था कि नूर ने उस शख्स को जो है बातों बातों में बहुत कुछ जो है वो उस शख्स को बता दिया था, जिसने ये खड्डा जो है वो गड्ढा जो है वहां पर खोदा था, जो इस केस में अहम बात जो है वो अब बन गई है, जिससे कि पुलिस को सब कुछ जो है वो अब साफ हो गया है और पुलिस को इस केस के बारे में तमाम बातों का जो है वो पता चल गया है। और लेकिन अब इस बारे में जल्द ही जो है वो बड़ा खुलासा किया जाएगा, जिसमें जम्मू पुलिस जो है वो इस हवाले से एक जल्द ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसील से जानकारी जो है वो आप लोगों तक जो है वो आप पहुंचाएगी और जारी करेगी। जानकारी के मुताबिक इस मामले की जांच के दौरान जो है वो पुलिस कई दिनों से मोबाइल के रिकॉर्ड को खंगालने में लगी हुई थी और जिसके बाद पुलिस के हाथ वो शख्स लगा जिसने नूर के मकान में गड्ढा खोदा था, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था। और पहले तो उसने पुलिस को पूछताछ के दौरान ये बताया था कि पानी को जमा करने के लिए जो है वो एक गड्ढा बनाया गया था और उसने पुलिस को पूछताछ के दौरान ये भी बताया था कि उसने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि जिस दिन जो है वो शव बरामद हुए थे उससे 4 दिन पहले ये गड्ढा जो है वहां पर खोदा गया था। और इस बात से पुलिस को कहीं ना कहीं बहुत ही अहम जो है वो सबूत जो है उनके हाथ में लगते गए और इस बात से पुलिस को भी जो है वो कहीं ना कहीं पूरा शक हो गया कि वाकई में ये पूरे तरीके से ये एक जो है वो मर्डर किया गया है, जिसमें 6 लोगों की जान जो है वो चले गई है। इसके बाद जब पुलिस ने उससे इस शख्स से सख्ती से पूछताछ की तो उसने कई बातों का खुलासा जो है वो किया है और उसने बताया है कि उसे गड्ढा खोदने के लिए इतनी मोटी रकम मिली थी जिसे वह सोच भी जो है वो नहीं सकता था। पुलिस को उस रकम के बारे में पता है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई भी किस तरह की ऑफिशियल जानकारी जो है वो फिलहाल नहीं दी है। लेकिन ये कहें कि लगभग 1 लाख रुपए के करीब जो है वो इस शख्स को खड्डा खोदने की रकम जो है वो दी गई थी और उसने पूछताछ के दौरान ये भी बताया है कि उसे बातों बातों में बहुत कुछ जो है वो बता दिया गया था नूर की जानिब से और जिससे पुलिस को मौतों के कारण और साथ ही बाकी बातें जो है वो साफ हो गई हैं। और इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया है कि नूर पूरे तरह से ये स्कीना के परिवार पर जो है वो निर्भर था और वो कश्मीर में अपने परिवार वालों के पास भी जो है वो नहीं जाता था और साथ साथ दूसरी तरफ स्कीना का परिवार की बात करें तो वो भी नूर पर ही जो है वो निर्भर था। इस तरह से दोनों पक्ष जो है वो एक दूसरे पर ही, यानी कि दोनों परिवार जो है वो एक दूसरे पर ही निर्भर थे। और बता दें कि तवी बिहार इलाके के लैंड नंबर 32 में ये स्थित बुंजा साला नूर उल खबीब पुत्र खबीब उल्ला निवासी, जो कि बरजुला श्रीनगर के मकान मालिक नूर उल खबीब के अलावा 60 साला स्कीना बेगम पत्नी गुलाम हसन निवासी मरमत डोडा के रहने वाले थे और स्कीना बेगम की पुत्री 32 साला
नसीमा अख्तर और 18 साल सजाद अहमद पुत्र फारूक अहमद मागरे और जो कि प्राणुबाला भद्रवा का ये रहने वाला था, इनकी डेड बॉडी जो है वो वहां से मिली थी। और इस बीच सकीना बेगम का मकान भी हबीबुल्ला के मकान के बिल्कुल सामने तवी बिहार लैंड नंबर 33 में ही था। और जब पुलिस उसके मकान में पहुंची तो वहां से भी जो है वो पुलिस को 2 डेड बॉडीज जो है वो मिली थी, जो सकीना की 25 साल बेटी रुबीना बानो व उसके बेटे जफर सलीम की थी। फिलहाल जल्द ही इसको लेकर जो है वो पुलिस बहुत बड़ा यानी कि जो भी इसमें लोग शामिल हैं, जिन लोगों ने भी इस ये कहें कि मर्डर को अंजाम दिया है, उन्हें जल्द ही जो है वो अब सामने लाया जाएगा। और पुलिस की बात करें तो जम्मू पुलिस को सल्यूट करना होगा, जिन्होंने इस तरह से जो है वो जल्द ही मामले की तहकीकात की है और इस तरह के लोगों को जो है वो सामने लाने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस की तहकीकात के दौरान पुलिस के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है। ये कहें कि पुलिस की मेहनत ने रंग लाया है और काफी सारे अहम सबूत जो वो हाथ में लगे हैं कि घर में जिस शख्स को गड्ढा खोदने के लिए लाया गया था उसे जो है वो काफी ज्यादा मोटी रकम दी गई थी। हालांकि पुलिस ने इस हवाले से कोई भी किस तरह की ऑफिशियल जानकारी जो है वो ये नहीं बताई है कि कितनी रकम जो है वो दी गई होगी, लेकिन इतना जरूर बता दें कि लगभग अगर मोटी रकम है तो लगभग वो ये कहें कि लगभग लाख से ज्यादा की ये रकम जो है वो रही होगी जो इस शख्स को दी गई। और ये भी इसने बताया है, इस शख्स ने, कि बातों बातों में जो है वो नूर ने इस गड्ढा खोदने वाले शख्स को जो है वो सब कुछ लगभग बता ही दिया था, जिससे पुलिस को मौतों की वजूहात का जो है वो पूरा पता चला है। और जिस तरह से ये कहें कि कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल के रिकॉर्ड को भी खंगालने में पुलिस जो है वो अभी फिलहाल लगी हुई है और भी लोग जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। जनाब, ये काफी ज्यादा दुखद मामला था उस वक्त जब ये पता चला कि एक घर से जो है वो 4 डेड बॉडीज जो है वो देखने को मिलती हैं और वहीं दूसरे मकान से जो है वो 2 डेड बॉडीज जो है वो देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर 2 मकानों से 6 लोगों की डेड बॉडीज देखने को मिलती हैं। और डेड बॉडीज की बात करें तो जनाब ऐसी हालत हो चुकी थी तो शायद हम आप लोगों तक दिखा भी नहीं सकते थे। बॉडीज पूरे तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी और काफी सारी डेड बॉडीज को कीड़े तक जो है वो पड़ चुके थे। लेकिन आखिरकार ये किस तरह का, आखिरकार जम्मू में किस तरह के हालात जो है वो बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में बंशु बड़गोत्रा की डेड बॉडी भी जो है वो उधमपुर के चनानी इलाके से मिली है और मिली थी, और जिसको लेकर भी लगातार ये सवाल कहीं ना कहीं ये यहाँ पर लोगों की तरफ से शक किया जा रहा है कि ये भी जो है वो एक मर्डर हो सकता है। लेकिन वो चलिए, एक वो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, हम उसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ तक जम्मू के सिदड़ा के तवी बिहार इलाके की लैंड नंबर 33 में जो 6 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हुई, उसको लेकर एक बहुत बड़ी अहम जानकारी जो है वो सामने आई है कि पुलिस के हाथ में कई सारे सबूत जो है वो लगे हैं और जल्द ही पुलिस इसका बड़ा खुलासा जो है वो करने जा रही है, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी जानकारी और पूरे सबूत जो भी हाथ में लगे हैं वो जो है वो साझा किए जाएंगे। फिलहाल सिदड़ा में 6 लोगों की जिनकी डेड बॉडी मिली है उसको लेकर ये इस वक्त की बड़ी अपडेट थी जो कि हमने आप लोगों तक पहुंचाई है। और उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द पूरे मामले की इसी तरह से निष्पक्ष तहकीकात को जारी रखेगी और जल्द ही जिसने भी इस तरह की गंदी व घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है और जो भी लोग इसमें और भी मुलव्वस होंगे उन्हें जो है वो सामने लाएगी। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। जय हिंद।